इतिहास की बात करते हैं हम लोग, तो सब लोगों ने जो हमने गत्सोडुम यनसोडुम देखा वो सब लोगों ने भी देखा होगा। तो क्या रिएक्शन थी कंगाली साहब और ताराम जी की वगैरह जब चित्रलिपि पढ़ी गई और वो भी गोंडी में, तो ये सब क्या रिएक्शन थी उन लोगों की? उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था वो देखने के बाद। वो एक अलग सा डायमेंशन मिला हमें, ऐसा वो बोला। आज तक हमने जो देखा मध्य भारत में, दक्षिण में अलग सा एक डायमेंशन मिल रहा है हमें, और अंदर जाके देखने की ज़रूरत है। और ये बहुत अहम चीज़ है दक्षिण में। ये उनसे मैंने, जैसे कि गोंडी द्रविडियन भाषा की जननी है, लेकिन दुर्भाग्य से उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक सम्मान नहीं मिला है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? कैसा ये 8th शेड्यूल में आएगा? नहीं, अभी ये जो चीज़ें हैं ये पॉलिटिकल डिसीजन के ऊपर होने वाली चीज़ें हैं। हमारे पास जितना भी कल्चर रहा तो उसको अहमियत मिलना है तो पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए जी। तो अभी ये पॉलिटिकल डिसीजन के लिए महापात्रा जी की जो रिपोर्ट है 2003-4 में जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है उसमें गोंडी भी है। लेकिन ऐसे जितने भी भाषाएं हैं ये भाषाओं का ये जो जैसा भिल्ली है, कुड़ुक है, उड़ाव है, ऐसे बहुत से भाषाएं हैं उसमें। हम सिर्फ अपने आप को गोंडी का स्टैब्लिश करने के लिए हम जा रहे हैं ना, वहाँ पर दबा नहीं पड़ रहा। तो भिल्ली भी ज़्यादा है उसमें, तो 4-5-6 तो MP रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं। ये गोरबोली है बंजारे की, उनमें भी MP रहते हैं। बोली है 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो ऐसे जो बड़े बड़े भाषा बोलने वाले समाज हैं भारत में, उनके MPs हैं पार्लियामेंट में, और जो छोटे छोटे पैमाने में बोलने वाली भाषाएं हैं उनको भी लेते हुए, क्योंकि उसको भी छोड़ना नहीं है। एक सूत्री, एक भाषा की चिंतकों की एक सूत्री हो और पॉलिटिकल प्रेशराइज करने के लिए एक फोरम हो तो हो सकता है। सिर्फ हम गोंड से गए तो नहीं होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि 2014 से मैं देख रहा हूँ ये नहीं, क्योंकि संपत्ति विकी जी भी प्राइवेट बिल लाए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वो नहीं मानेंगे, उतना ईजी बात नहीं है। तो ये भी गोंडी के बारे में आपको क्या लगता है? आप जैसे सर एक कमेटी गठन किया जाए। हाँ, क्योंकि चित्रलिपि गोंडी भाषा से पढ़ी गई है अर्थपूर्ण ढंग मोतीराम कांगली जी के द्वारा, तो भारत सरकार की ओर से ऐसे डेपुटेशन होना चाहिए, कमेटी गठन होना चाहिए सर। नहीं, वो बराबर है। अगर विश्वास नहीं सरकार को, बहुत पुरानी है ये रिपोर्ट, तो और एक कमेटी गठन किया जाए जी। और एक बार इसका मैपिंग किया जाए करके एक रिपोर्ट उसके मुताबिक तो कर सकते हैं। ये जितने भी भाषा हैं सभी के तज्ञ को ये करके 1-2 वर्कशॉप करके एक रिपोर्ट बना के भारत सरकार को रिपोर्ट दे सकते हैं। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसमें उसको कहीं ना कहीं दर्जा दे सकते हैं। उसकी आवश्यकता है, नहीं तो भाषा चले जाने के बाद कल्चर ख़त्म हो जाएगी, उसकी ज़रूरत है। और गोंडी तो इतना ये फैला हुआ है पूरा द्रविड़ में, बिना गोंडी द्रविड़ भाषा की कोई अस्तित्व नहीं है। क्या बात है, ये तो आपने बहुत बड़ी बात। हाँ, तो इसलिए 1-2 काम करने की ज़रूरत है इसमें। एक, गोंडी से मैपिंग करने की ज़रूरत है कन्नड़ को, तमिल को, तेलुगु को, मलयालम को, और ये कोडवा और बहुत से छोटे भाषाएं। कुरम्बा भी एक भाषा है, यरवा भी एक भाषा है, और जैन कुरुबा भी एक भाषा है, आपकी तुड़ू भी एक भाषा है। ऐसे ट्राइबल ग्रुप में भी अलग अलग भाषाएं, वो सभी द्रविड़ भाषाएं हैं। ये सभी बड़गांव एक भाषा है। ये सभी भाषा में एक डिक्शनरी होने की ज़रूरत है। तो उससे क्या होता है, द्रविड़ भाषा की जननी माँ गोंडी है बोल के प्रूव होता है। तो ये अलग अलग राज्य बन गए हैं अभी गोंडी से। कन्नड़ का एक राज्य बन गया, मलयालम की एक राज्य बन गया, तमिल की एक राज्य बन गया, तेलुगु की एक राज्य बन गया, लेकिन गोंडी का राज्य नहीं है। बोलते हैं अपने आप को गोंडवाना, लेकिन राज्य का एक दर्जा नहीं मिला, भाषा को भी दर्जा नहीं मिला। तो इसको ये सभी का भी सहयोग चाहिए। देखो ये मेरा माँ है, इसको बचाना है। कन्नड़ के लोग बोलना चाहिए, तमिल के लोग बोलना चाहिए, मलयालम के लोग बोलना चाहिए, तुड़ू के लोग बोलना चाहिए। तो क्या होता है, दबाव बनता है, अरे हम क्या भूल गए, कहाँ जा रहे हैं। बाप को बाप नहीं बोलते तो क्या है, तो ये बात, माँ को माँ नहीं बोलते तो क्या है, ये समझ में आने की ज़रूरत है।
तो वो काम करने की एक है। दूसरा और एक है, गोंडी को लेके अगर करना है तो हमारे यहाँ ये जो स्क्रिप्ट आए हैं ऑलरेडी, ये गुंजाला गोंडी आई है, कुसराम गोंडी आई है, मसराम गोंडी आई है, और सैंदवी गोंडी है। ये जो गोंडीज ऑलरेडी हम स्क्रिप्ट के जरिए काम कर रहे हैं ना, ये रिसेंटली आए सो कुछ स्क्रिप्ट हैं, लेकिन सैंदवी जो स्क्रिप्ट है उसकी जो जड़ें हैं क्यों में मिलते हैं, पाषाण काल के होते हैं। तो इसलिए हम पाषाण काल के लोग हैं, सैंदवी से पीछे के लोग हैं। एटलीस्ट सैंदवी को लेते हुए, पाषाण काल की जो चित्रलिपि हैं उसको लेते हुए, घोटल में जो चित्रलिपियाँ हैं उसको लेते हुए, प्रकाश सलामी जी की लीडरशिप में, क्योंकि कंगाली के लीडरशिप में ये करना हमारा मन में था। उनको बोला था भी मैं, सर आपके हाथ से ही हो सकता है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं रहे अभी। ये हैं, इनके लीडरशिप में अगर ये हो जाए तो और कुछ रिस्टैब्लिश कर सकते हैं और कम्युनिटी को एक अच्छा एक दिशा हम दे सकते हैं। स्क्रिप्ट भी आएगा, भाषा भी आएगा 8वीं अनुसूची में, ये मुझे लगता है। सर जी, एक्चुअली आपसे बहुत बड़ा बाइट लेना था। एक्चुअली जो हमने घूमा है वो सभी को डॉक्यूमेंट्री के तहत दिखाना था, लेकिन वक्त की कमी है हमारे पास। और फिर कभी तमिलनाडु के दौरे पर आप हमारे साथ रहिए और आप ही हमें दिखाइए कि वहाँ पे, जैसे आज हम रावेनपेन कह रहे हैं, तो रावेनपेन वहाँ कैसे है और हमारा संबंध रावेनपेन से कैसे है, ये वहाँ जोड़ के देखेंगे तमिलनाडु के दौरे में। तो सर जी, आपके इस नॉलेज को, जैसे कि दर्शकों में एक बताना चाहूँगा, एक उदाहरण देता हूँ। सर जी मेरे सामने बैठे हैं, पुणे में कहते हैं, मैं प्राकृतिक उदाहरण देता हूँ। जब एक आम का पेड़ होता है, एक्चुअली जब वो फलों से लबालब भरा होता है तो एक्चुअल वो झुक जाता है, क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है, वो सबको कुछ ना कुछ दे सकता है। तो इसीलिए जो मैत्री सर जी हैं, मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन शुरुआत के दिनों में आज तक मैं सर जी को देख रहा हूँ। नम्रता और ज्ञान, ये दोनों भी सर जी के एक महत्वपूर्ण गुण है, विशेष गुण है, और इसी विशेष गुण को आज पूरा गोंडवाना मानता है। और इसीलिए मैं भी सर जी आपके नॉलेज को सलाम करता हूँ। और पूरा गोंडवाना को मैं जय सेवा कहना चाहता हूँ, और सभी जुड़िए इसमें, ये चैनल में, और अपने से टूटे हुए जितना भी समाज अलग अलग बिखरा हुआ है तो उसको अंदर लाइए, क्योंकि कहीं कहीं क्रिश्चियन बन गए हैं, कहीं इस्लाम बन गए हैं, कहीं अलग अलग धर्म से, जात से अपने आप को पहचान रहे हैं। उनको हो सकता है तो अपने सूत्र में लाने की कोशिश कीजिए, हाँ, मूल व्यवस्था में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये रिजर्वेशन आज है, कल रहेगा, ये नहीं बोल पाएंगे। और भी हम अगर सर उठा के जीना है तो अपना संस्कृति से ही, अपने भाषा से ही जी सकते हैं, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं बिखरे हैं तो और अपनी जगह पर आने की कोशिश करने की बहुत इम्पॉर्टेंट है। और राहुल कर्नाकी जी की जो अभी ये चैनल चल रहा है, आज की पीढ़ी को, आज की जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सही ढंग से वो ले जा रहे हैं, और ये पूरा विश्व को जोड़ेंगे, जो बिखरा हुआ अपना समाज है उसको जोड़ेंगे। मुझे विश्वास है आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एक सीख मिलेगी इनसे, ये मैं आशा रखता हूँ, क्योंकि हम कितने दिन जिएंगे मालूम नहीं है। इनका एज अच्छा है और इनके साथ जुड़िए, बहुत अच्छा अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। और ये आपकी वारंगल एरिया है, बस्तर एरिया है, नर्मदा, वेनगंगा, पेनगंगा, गोदावरी, अप टू कृष्णा तक, और गोदावरी तक भी, ये हमारे कावेरी तक भी, सॉरी तुंगभद्रा तक भी ये आया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इधर भी कुछ ऐसे उनके संकेत मिल रहे हैं। तो एक बड़ा इनका यानी कि फिरने की जगह थी, और साथ ही साथ संगठन भी करते होंगे, लेकिन पशुपालक लोग इनको बहुत आदर्श मानते हैं। यानी कि पशु की रक्षा के लिए इन्होंने उस समय की जो भी राजाएं थे, तो उनको देखो, ये धरती के ऊपर हमारे जो पशुपालन रहता है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये वो बोलते थे। यहाँ तक कि टैक्स भी ना लगा जाए। हाँ, टैक्स नहीं लगाना चाहिए, खरीदी में कुछ ये नहीं होना चाहिए। ये सभी पशुधन के ऊपर उन्होंने ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, तो इसलिए पशुपालक लोग उसको देवता के इससे उन्होंने उसको दर्जा दी। और जब 1956 में हमने
कर्नाटक आ गए, उससे पहले तो हैदराबाद एरिया में थे। तो शायद 60 में पूरे के पूरे अनपढ़ थे, पढ़ाई नहीं था इनके पास, क्योंकि पैशनल नोमैड्स थे, पूरे के पूरे अनपढ़ थे। तो थोड़ा सा वो स्कूल सभी उसी समय शुरू हो गया। उससे पहले कन्नड़ नहीं था वो एरिया में, पूरा उर्दू चलता था, मराठी चलता था। तो कन्नड़ की जब इंटरवेंशन होता है तो ज़बरदस्ती से सख्ती से एडमिशन ले लेते थे। तो शुरू हुआ, होने के बाद जब जात पूछने लगे, आपका कौन सा जात होता है, रिकॉर्ड करना है, तो लैंड रिकॉर्ड में सभी मिलते हैं, उनके नाम मिलता है, गोंडा मिलता है, नाम मिलता है, गोंडा मिलता है। लेकिन स्कूल रिकॉर्ड वो ये जब शुरू हो गए तो उस समय उन्होंने ये शुरू किया कि स्कूल में नाम है तो यादी में भी नाम है तो गोंड निकले, लिखने को शुरू कर दी, क्लेम करने को शुरू करिए। शायद 60s से शुरू हो गया। ये 90s तक ऐसा था कि हालत रिजर्वेशन का कोई मायने हमें मालूम ही नहीं था। ये पेपर लेके क्या करेंगे ऐसा बोलते थे, तो ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते थे। 90 के बाद इंटरवेंशन ज़्यादा होने लगा रिजर्वेशन की, और ये अलग अलग इंटरवेंशन ज़्यादा होने थे। पशुपालन से स्लोली डाइवर्ट होते होते शिफ्ट होते गए लोग और अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे, और जो रिकॉर्ड सभी गोंड बोल के वो अपने आप को रिकॉर्ड करने लगे। कल्चर ये सभी वो जब पूछते हैं तो ये कल्चर इसमें क्या है, अकल्चरेशन हुआ है इसमें। बीदर की जो गोंड की कल्चर है, कोर कल्चर में आपको मिलेगा। पेरीफेरी कल्चर में क्या होता है, ये बकरी चराने की जो धंधा है, इसके लिए अलग अलग एरिया की जो बकरी चराने की जो कल्चर रहता है वो कल्चर इनमें मिलता है, क्योंकि वहीं से इवॉल्व होता है, कल्चर वहीं से इवॉल्व होता है ना। इसलिए उस बकरी के बारे में विशेषतर ज़्यादा वो नॉलेज रहना और उसको पूजना, उसका जो भी रहता है वो थोड़ा इनमें ज़्यादा मिलता है। तो ये एक कम्युनिटी हैदराबाद कर्नाटक में पाई जाती है, उनको कुरबा भी बोली जाती है। जैसा अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ के बताया कि दक्षिण में वहीं से शुरू होता है और मध्य भारत में जाके गोंड बोला जाता है। तो ये ऐसा कुरबा, ये जो शब्द है कुरुम्बा से आया है। कुरुम्बा यानी कि पहाड़ होता है, और ये जो पहाड़ से नीचे जब आते रहते हैं तो वो पशु को लेते आते हैं, तो उसी को वो नाम से जाना जाता है, उसको कुरी बोलते हैं। कुरी उसका ध्वनिजन्य शब्द नहीं है, ध्वनिजन्य शब्द नहीं, कुरी बोल के कहीं भी नहीं पुकारता वो, लेकिन वो पहाड़ से ही वो इसके साथ वो जीने लगे, तो वही नाम से वो अपने आप को बोल रहे हैं। और इसमें बहुत से सेक्शंस हैं, कुरबा में बहुत से सेक्शंस हैं। तो ये एक सेक्शन है, इसमें ओबीसी में गिनती करने वाले भी बहुत से, उनकी भी स्टडी चल रहा है। और ये सभी को अपने आप को पहचानने में, हाल मता बोलने में बहुत गर्व करते हैं, यानी कि मिल्क की कल्ट है, ये बोलने में ज़्यादा गर्व करते हैं। तो ये मिल्क कल्ट में क्या होता है, पूरे के पूरे पशुपालक के लोग इसमें घुस आते हैं कि हम सभी पशुपालक ऐसा। तो ये इसमें ये जो काड़ो कुरबा है, जैन कुरबा है, बेट्टा कुरबा है, हालो कुरबा है या कुरुम्बा है, ये सभी इसको अपने आप को गर्व से हम हालो मता बोलना चाहते हैं, कुरबा भी बोलना नहीं चाहते। लेकिन दूसरे लोग ये पशुपालन करने से कुरबा बोलते हैं इसको। अपने आप को पूछे तो हाल मता बोलने को ज़्यादा वो महसूस करता है, कुरबा बोलने से थोड़ा स्टिग्मेटाइज ऐसा उसको महसूस होता है। तो ये अभी वो भी शब्द है, ये भी शब्द है। गर्व से पूछे तो हालमता के लोग आए बोल के ऐसे ही बोलते हैं। और हालमता पुराण जो है उसमें गोंड का उत्पत्ति कैसा उसमें है, उसका पुराण है, एक हालमता की पुराण है। उसमें गोंड कैसा, आदि गोंडा आदम से हालमता समाज उत्पन्न हुई, ये है उसमें उनके बच्चे थे, बेट्टा दबीरो गोंडा, मारो गोंडा, भैरव गोंडा, ऐसे 5-6 बच्चों की स्टोरी आता है। उन्हीं की संतति ये एक उसमें बकरी चराने चले गया तो वो बकर वाला हो गया, एक खेती करने गए तो वो खेती करने वाला हुआ, ऐसा ये बढ़ते जाता है उसका स्टोरी। वही स्टोरी को बताते हैं। ये फेरसा पेन की जो सिचुएशन है, बड़ा देव बोलते हैं या महालिंग जो बोलते हैं, उसी को वो सफिक्स करते हैं।
वो अगर पीछे जाए तो एनिमिज्म में जाए तो वहीं जाके वो अटक जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, साथ में और एक जो कम्युनिटी हमारे यहाँ राजगोंड की, ये रिसेंटली कर्नाटक का ही, मध्य भारत में जो हमारे राजघराने थे वो वहाँ पर डिस्टर्बेंस होने के बाद उनको दबा देते थे, और राजघराने चले जाने के बाद ये क्या कह रही हैं, उनके पास नॉलेज था तो ये घोड़े के ऊपर आते थे पहले, बाद में ट्रेन ट्रैक जैसा था वो ट्रेन ट्रैक कैसा वो ट्रेन जाते हैं उसी ढंग से वो आते थे, पूरा बिडार डाल के कुछ अर्बन एरिया में रुकते थे 2-4 दिन, उनकी वो आसपास में दबा देते थे और ऐसे ही चले जाते थे। पूरा भारत में फैले हुए हैं, बहुत अच्छा गोंडी बोलते हैं। बैगा भी बोल सकते, बैगा। हाँ, हम बैगा, हम बैगा। हाँ हाँ, लेकिन ये बैगा तो शब्द इधर नहीं है। हाँ, आयुर्वेद की काम करते हैं और बहुत अच्छा जड़ी बूटी की उनको जानकारी है। गोंडी अच्छा बोलते हैं। और मध्य भारत की जो स्टोरी है गोंडों की, महारानी दुर्गावती की हो, कचारगढ़ की हो, ये सब अपने गाने में भी वो गाते हैं। अभी 3 सेटलमेंट में कर्नाटक में, बीदर, हरिहर कल जो गए थे, और बेंगलोर में एक सेटलमेंट, तीनों की तीनों जगह सेटलमेंट में है, लेकिन अभी भी समस्या है कि रोजी रोटी के लिए पास में कुछ नहीं है, वो दूर दूर तक जाना पड़ता है, दवा देना पड़ता है, देख के ही आना पड़ता है। लिटरेसी कम है उनमें, क्योंकि वो घर में गोंडी बोलते हैं, गोंडी छोड़ के दूसरा बोले तो दंड डालते हैं, पंचायत में दंड डालते हैं, कंपलसरी है गोंडी ही बोलना, इसलिए गोंडी बहुत अच्छा बच्चा है ये। और यहाँ जो कर्नाटक में ये कलचुरी की राज्य थी, कलचुरी की राज्य के समय में कन्नड़ एकदम इवॉल्व हुआ, उससे पहले के कन्नड़, कलचुरी के बाद की जो कन्नड़ है बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। ये कलचुरी पहले त्रिपुरी से रूल करते थे, जहाँ जबलपुर है अभी, उसके बाद ये कल्याण से रूल करते हैं। कल्याण में जब रूल करते हैं उस समय बसवण्णा एक मंत्री था, वो मंत्री ने सभी निचले की जो तबके के लोग थे उन सभी को लेके एक बहुत अच्छा एक मूवमेंट बनाते हैं, सभी को समानता से देखते हैं, एक अलग धर्म ही उत्पन्न करते हैं, लिंगायत बोल के। तो बहुत से गोंड लोग उसमें चले जाते हैं, और जब मुस्लिम के डायनेस्टीज आते हैं उस समय बहुत से लोग मुस्लिम भी बने हैं। तो कर्नाटक में या दक्षिण में या अलग अलग एरिया में हम देखा जाए तो गोंड समाज कहीं मुस्लिम भी हुआ है, कहीं लिंगायत हुआ है, तो अलग अलग नाम से अपने आप को जानते गया है, इसलिए गोंड की एकदम पॉपुलेशन कम हुआ है। अभी कल्चरली इन लोगों को एक सूत्री में लाने की ज़रूरत है, जो कोर कल्चर है उसको ढूंढना है। और हम अपने आप को बोलते हैं हम गोंडवाना के हैं, तो ये तो 5 खंड के लोग हैं, तो पृथ्वी के लोग हैं, तो इसको जोड़ने के लिए और ज़्यादा विस्तार से हम सोचने की ज़रूरत होता है। तो ऐसी चीज़ों को मैपिंग करते हुए हर आदिवासी की जो चीज़ें हैं कोर कल्चर, उसको इसमें लाके तो गोंड ऐसा होता है, गोंडवाना ऐसा होता है, उसको और इस्टेब्लिश करने की भी ज़रूरत है। ऐसा होने लगा तो शायद कर्नाटक में और कुछ लोग अपने आप को खोल के बाहर आएंगे, जैसा लाड़गोंडा जो कम्युनिटी कल हम देखे पंपनगौड़ा जी की, वैसे कुड़वकलिगा है, नोलंबा है, ऐसे बहुत से कम्युनिटीज़ हैं अपने आप को अभी लिंगायत बोल लेते हैं। तो उनका पीछे 12वीं सदी के पीछे उनका स्टोरी मिलता ही नहीं, मिलना है तो इसी में मिलना, तो उस ढंग से देखना तो श्योरली मिलेगा, क्योंकि उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर सभी गोंडी का ही है। तो उस ढंग से हम उनको ये एहसास दिला सकते हैं, एक तो भाषा से, संस्कृति से, अगर ये दोनों को अच्छी तरीके से हम ले जाए तो आदिवासी और आदिवासी से छूट के जो बाहर गया है उसको भी ये हम बिल्टअप कर सकते हैं। देखो आप बाहर कहाँ से गए और जहाँ से हैं आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों को बता सकते हैं। तो कर्नाटक सरकार की क्या भूमिका है बूमगोंडा ये आपकी कम्युनिटी को लेकर? नहीं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन में तो हर समाज को प्लीज़ करने का तो रहता ही है, तो उनका अगर पॉपुलेशन रहा तो प्लीज़ करेंगे, पॉपुलेशन नहीं रहा तो नेगलेक्ट करेंगे। तो पॉपुलेशन है तो क्या करते हैं, आप कुछ चाहिए तो हम दे देंगे, ऐसा बोलेंगे। जय शिवा, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो दर्शकों को कहना यही चाहता हूँ कि सर जी ने कहा कि जो 52 गणों का गोंडवाना है उन सभी गणों को साथ में लेके दौड़ना है, तभी जाके गोंडवाना की रेस में हम आगे जा सकते हैं। तो सर जी के साथ यहीं पे मुलाकात रोकते हैं, आगे तमिलनाडु दौरे पे मिलते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।